यह वीडियो भारत के सबसे प्रसिद्ध 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.spokenenglish.guru। हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु। आप सभी का स्वागत है प्रेपोजिशंस की आज की इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से एंड तक देखिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रात में वहां था, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? मैं वहां था, आई वॉज देयर। ये तो सिंपल है। रात में, क्या आप मे के लिए इन का यूज करेंगे? इन नाइट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इनका यूज? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर जगह पे मे के लिए आप इन का यूज करें। आप हिंदी के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे। जब भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाया जाता है तो नाइट से पहले कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? हमेशा एट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी का सेंटेंस कैसे बोला गया। बोलने में तो मैं कह सकता था रात को, मैं रात को वहां था, लेकिन चाहे आप मे बोलें या को बोलें, हिंदी में आप जैसे भी बोलें, जब आप इंग्लिश में बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट से पहले हमेशा एट का यूज होता है। मैं सुबह वहां था, मैं वहां था, आई वॉज देयर। सुबह, सुबह के लिए मैं मॉर्निंग कह दूं, क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। हमेशा मॉर्निंग के साथ में इन द का आपको यूज करना होगा, इन द मॉर्निंग। अब अगर मैं कह दूं मैं शाम को वहां था, मैं वहां था, आई वॉज देयर। शाम को हम इवनिंग कहते हैं और इवनिंग से पहले भी हमेशा इन द लगता है, इन द इवनिंग। आई वॉज देयर इन द इवनिंग। तो यहां पर आ रहा है को, लेकिन उसके बावजूद मैं क्या लगा रहा हूं? इन। तो कभी भी हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं बनती है, इंग्लिश कैसे बोली जाती है उस हिसाब से बनती है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दोपहर में वहां था, मैं वहां था, आई वॉज देयर, दोपहर में, इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, मैंने यात्रा की, आई ट्रेवल्ड। हवाई जहाज से। जब भी आप किसी वाहन से, किसी व्हीकल से यात्रा करते हैं, व्हीकल से जाते हैं, आते हैं, ऐसे में बाय का यूज करते हैं, बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन की जगह पे आप एयरप्लेन भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अगर मैं कह दूं मैंने कार से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाय कार। यहां पर आपने देखा कि से के लिए आपने बाय का यूज किया, लेकिन ऐसा भी थोड़ी है कि हर जगह पे से के लिए बाय का यूज होता है। अगर मैं कहूं रणवीर पैराग्लाइडिंग करने के लिए हवाई जहाज से कूदा, रणवीर कूदा, रणवीर जंप्ड हवाई जहाज से। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हवाई जहाज से, जब भी आप किसी व्हीकल से यात्रा करते हैं तो बाय का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर केस दूसरा है। यहां पर बात यह है कि जब वो पैराग्लाइडिंग करने के लिए हवाई जहाज से कूदा तो हवाई जहाज की जो सतह है, जो सरफेस है, उसने उसको छोड़ा। तो जब भी आप किसी सतह को छोड़ते हैं, ऐसे में आप ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ द एरोप्लेन। और आगे क्या है? पैराग्लाइडिंग करने के लिए, फॉर पैराग्लाइडिंग। तो आपने देखा यहां पर से के लिए मैंने ऑफ का यूज कर लिया। जैसे मान लीजिए मैं कहूं डाइनिंग टेबल से प्लेट हटा दो, प्लेट हटा दो, मूव द प्लेट। कहां से? डाइनिंग टेबल से। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जब आप प्लेट को हटाएंगे तो डाइनिंग टेबल की जो सतह है, जो सरफेस है, उससे प्लेट अलग हो जाएगी। इसलिए यहां पर भी से के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ द डाइनिंग टेबल। ये सब बातें मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बताई हैं और साथ ही साथ मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में भी एक एक करके सभी प्रेपोजिशंस को बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। मैंने राहुल से दुर्घटना के बारे में सुना, मैंने सुना, आई हर्ड। दुर्घटना के बारे में, के बारे में, इसके लिए अबाउट का यूज करते हैं, अबाउट द एक्सीडेंट। किससे सुना? राहुल से। तो जब भी मैंने किसी सोर्स से, किसी स्रोत से किसी बात को सुना तो ऐसे में से के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम राहुल। यहां पर आप बाय राहुल नहीं कह सकते, ऑफ राहुल नहीं कह सकते। चूहा छेद से चुपके से निकल रहा है, चूहा चुपके से निकल रहा है, द माउस इज स्नीकिंग। अब यहां पर आया छेद से। जब भी आप किसी होल से, किसी पाइप से, किसी खिड़की से, किसी दरवाजे से किसी को देखते हैं, गुजरते हैं, ऐसे में हमेशा थ्रू का यूज करते हैं, थ्रू द होल। जैसे मैं आपसे कहूं मैं इस पाइप से तेरे को देख सकता हूं, आई कैन सी यू, मैं तेरे को देख सकता हूं इस पाइप से, थ्रू दिस पाइप। हवाई जहाज पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था, द एयरप्लेन वॉज गोइंग, एयरप्लेन जा रहा था, थ्रू द माउंटेन्स, पहाड़ों के बीच से।
रोड के उस पार मेरी दुकान है, मेरी दुकान है। देयर इज माई शॉप। रोड के उस पार के लिए मैं कौन सा प्रेपोजिशन यूज कर सकता हूं, जरा सोचिए। अक्रॉस का यूज कर सकता हूं, अक्रॉस द रोड। यहां पर मैं ऐसा भी कह सकता हूं, माई शॉप इज, मेरी दुकान है, अक्रॉस द रोड। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकता हूं, देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड या फिर माई शॉप इज अक्रॉस द रोड। मान लीजिए मैं आपसे कहूं नदी के उस पार एक लड़का खड़ा है, तो इस बात को मैं कैसे कह सकता हूं, अ बॉय इज स्टैंडिंग, एक लड़का खड़ा है, अक्रॉस द रिवर। या फिर मैं देयर के साथ भी सेंटेंस को बना सकता हूं। ये बात मैंने आपको देयर के वीडियो लेक्चर में ही बताई थी कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, खड़ा, स्टैंडिंग, नदी के उस पार, अक्रॉस द रिवर। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, अ बॉय इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर या देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर। अब अगर मैं एक सेंटेंस ले लूं, आसमान के उस पार क्या है। अब यहां पर भी देखिए आया उस पार, तो क्या उस पार के लिए मैं अक्रॉस कह सकता हूं? नहीं कह सकता हूं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि पिछले एग्जांपल्स में आपने देखा जो भी है उस पार वो दिख रहा है, वो फिजिकली दिख रहा है आपको। लेकिन जब मैं कहता हूं आसमान के उस पार क्या है, ये आपको दिख नहीं रहा है, ये जस्ट एक इमेजिनेशन वाली बात है, तो यहां पर बियॉन्ड का यूज होगा। व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, यह मेरी कल्पना से परे है, यानी ये मेरी इमेजिनेशन है ना जो, उससे भी परे है। दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, ये बस कानपुर से होते हुए सहारनपुर जाएगी। कैसे बनाए सेंटेंस को, ये बस सहारनपुर जाएगी, दिस बस विल गो टू सहारनपुर, कानपुर से होते हुए यानी कानपुर के रास्ते। तो जब भी हम किसी जगह से किसी दूसरी जगह जाते हैं तो क्या यूज करते हैं, किसी जगह से होते हुए या किसी जगह के रास्ते या किसी जगह से, ऐसे में वाया का यूज करते हैं, वाया कानपुर। दिस बस विल गो टू सहारनपुर वाया कानपुर। जैसे मैं कहूं मैं मेरठ से दिल्ली जाऊंगा, तो मैं जा तो दिल्ली रहा हूं लेकिन मेरठ से जाऊंगा, मेरठ से होते हुए जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली वाया मेरठ। मेरा शहर समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर है, मेरा शहर है, माई सिटी इज 2000 मीटर ऊपर, 2000 मीटर ऊपर के लिए मैं क्या कहूं। जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, समुद्र तल है एक, वो भी एक लेवल है, और उससे 2000 मीटर ऊपर, उस लेवल से ऊपर है मेरा शहर, तो ऐसे में आप अबव का यूज करते हैं, अबव द सी लेवल। इसी तरह का एक सेंटेंस हो सकता है, केवल उसका सिर पानी के ऊपर था, यानी पानी के लेवल के ऊपर उसके सिर का लेवल था। यहां पर देखिए लेवल की बात हो रही है एक बार फिर से, तो अबव का यूज करेंगे आप। केवल उसका सिर था, ओनली हिज हेड वॉज, पानी के ऊपर, अबव वाटर। अच्छा, इस सेंटेंस में देखिए, उसने मेरी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, उसने मेरी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। ही परफॉर्म्ड, उसने प्रदर्शन किया, परफॉर्म किया। बेहतर को हम बेटर कहते हैं, बेटर देन मेरी उम्मीद से, माई एक्सपेक्टेशन, बेटर देन माई एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीद से बेहतर। अच्छा, यहां पर भी से बेहतर, जब भी बेटर देन की बात होती है तो बेटर देन की जगह पे आप अबव भी कह सकते हैं। ही परफॉर्म्ड अबव माई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जिस चीज से कंपैरिजन हो रहा है, एक्सपेक्टेशन से कंपैरिजन हो रहा है, वो चीज फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। अगर मान लीजिए मैं कहता कि मेरी किताब तेरी किताब से बेहतर है, माई बुक इज बेटर देन योर बुक, तो यहां पर मैं ये नहीं कह सकता था माई बुक इज अबव योर बुक। अबव नहीं कह सकता मैं, क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि तेरी किताब जो है वो फिजिकली दिख रही है मेरे को, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, वो दिख नहीं रही है, वो कॉन्क्रीट नहीं है, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज जिसे आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उससे जब कंपैरिजन होता है तो आप अबव का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये किताब दिखने में उस किताब से बेहतर है। मैंने ये नहीं कहा कि ये किताब उस किताब से बेहतर है, मैंने कहा ये किताब दिखने में उस किताब से बेहतर है, यानी दिखने का कंपैरिजन हो रहा है, उनके लुक्स का कंपैरिजन हो रहा है। ऐसे में कहने में तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, दिस बुक इज बेटर देन दैट बुक इन लुक्स, लेकिन यहां पर आप बेटर देन की जगह अबव का भी यूज कर सकते हैं, दिस बुक इज अबव दैट बुक इन लुक्स। उम्मीद है कि आप फर्क को समझ पा रहे हैं कि कहां पर बेटर देन के लिए अबव का यूज कर सकते हैं, कहां पर नहीं कर सकते हैं। मेरी बहन बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है, मेरी बहन बैठी है, माई सिस्टर इज सिटिंग, बरगद के पेड़ के नीचे, नीचे के लिए आप क्या कहते हैं, अंडर, अंडर द बैनियन ट्री।
यहां पर अगर आप ध्यान दें तो अंडर का यूज हमेशा किसी चीज के नीचे होता है। जैसे आप टेबल के नीचे बैठे हैं, टेबल से पूरी तरह चिपक के नहीं बैठे हैं, टेबल के नीचे हैं आप, उसी तरह बरगद के पेड़ के नीचे हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं मेरा लैपटॉप तेरी किताब के नीचे था, मेरा लैपटॉप तेरी किताब के नीचे था, तो यानी कि किताब और लैपटॉप बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए थे। ऐसे में माई लैपटॉप वॉज बीनीथ योर बुक, बीनीथ या फिर अंडरनीथ ये कहा जाता है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं, अगर आप ऐसा भी कह दें माई लैपटॉप वॉज अंडर योर बुक, तो समझने में तो दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा, लेकिन एक्चुअल इंग्लिश क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूध को गिलास में डालो, डालने को पोर कहते हैं, पोर द मिल्क ग्लास में, यानी ग्लास के अंदर। तो दूध जब ग्लास के अंदर जाएगा तो मूव होता हुआ जाएगा, ऐसे में इनटू का यूज करते हैं, इनटू द ग्लास। जैसे मैं कहूं मैं कमरे में जा रहा हूं, तो जब मैं कमरे के अंदर घुस रहा हूं, जा रहा हूं, तो मूव कर रहा हूं ना, मूव करते हुए अंदर जा रहा हूं, ऐसे में इनटू का यूज होगा। आई एम गोइंग इनटू द रूम। उसने नदी में डुबकी लगाई, ही डाइव्ड, उसने डुबकी लगाई नदी में, यानी नदी के अंदर वो मूव होता हुआ घुसा, इनटू द रिवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहित 12 बजे से पढ़ाई करेगा, रोहित पढ़ाई करेगा, रोहित विल स्टडी 12 बजे से। अब यहां पर समय के साथ से आ गया, 12 बजे से, तो आपके मन में आ सकता है कि यहां पर सिंस का यूज होना चाहिए, सिंस 12 o'clock, लेकिन यहां पर सिंस का यूज नहीं होगा, यहां पर यूज होगा फ्रॉम का। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूचर में करेगा, वो जो 12 बजने का समय है वो अभी आया नहीं है, वो फ्यूचर में आएगा। सिंस का यूज तो हम बीते समय के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं रोहित 12 बजे से पढ़ाई कर रहा है, यहां पर 12 बजे से पढ़ाई कर रहा है, यानी इस समय 12 तो ऑलरेडी पहले ही बज चुका है, इस समय तो उसके भी आगे का टाइम हो रहा है। ऐसे में हम 12 बजे से के लिए कहेंगे सिंस 12 o'clock। तो जैसे कि ये सेंटेंस है, रोहित 12 बजे से पढ़ाई कर रहा है, रही है, रहे हैं, और समय के साथ से आ गया, ये तो हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रोहित हैज बीन स्टडीइंग सिंस 12 o'clock। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बीते समय से की बात हो, किसी निश्चित समय, जैसे 12 बजे एक बिल्कुल डेफिनेट टाइम है, अगर बीते कल से, बीते समय से बात हो रही हो तो सिंस का यूज, और आने वाले कल में कोई टाइम है वहां से आगे की बात हो रही हो तो ऐसे में फ्रॉम का यूज। अगर मैं आपसे कहूं मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूंगा, अगले सप्ताह से, यहां पर भी जो अगला सप्ताह है यानी नेक्स्ट वीक जो है वो तो आएगा, भविष्य में आएगा, ऐसे में फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा से के लिए। आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। और यहीं पे अगर मैं कह दूं मैं पिछले सप्ताह से काम कर रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं पिछले सप्ताह से, सिंस द लास्ट वीक। तो यहां पर मैं यूज करूंगा सिंस। नेक्स्ट, वो स्कूल 7 बजे आएगी, वो स्कूल 7 बजे आएगी, वो आएगी, शी विल कम, कहां आएगी? स्कूल आएगी, टू स्कूल, कितने बजे आएगी? 7 बजे। तो जब किसी टाइम पे किसी काम को करने की बात हो, एग्जैक्ट उसी टाइम पे, तो एट का यूज करते हैं, एट 7 o'clock। जैसे मैं कहूं वो 5 बजे पैदा हुआ था, ही वॉज बॉर्न एट 5 o'clock। मैं 2022 में घर आऊंगा, मैं आऊंगा, आई विल कम, कहां आऊंगा? घर आऊंगा, होम, 2022 में, इन 2022। क्योंकि जो साल होते हैं जैसे 2022, 2018, 2009, 1994, इन सब के साथ क्या यूज होता है? इन। और यहां पर कम के बाद टू का भी यूज नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें, कम टू होम नहीं, कम के बाद तुरंत क्या आता है? होम। अगर मैं इस सेंटेंस में आपके जोड़ दूं, मैं 2022 में आपके घर आऊंगा, ऐसे में आपके के लिए मैं योर कह दूंगा, आई विल कम योर होम इन 2022। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, ऐसे में जब आप योर, माय, हिज, हर ऐसा ऐड कर देते हैं होम से पहले, तो उससे पहले आपको टू का भी यूज करना होगा, आई विल कम टू योर होम इन 2022। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने 105 रुपए में एक किताब खरीदी, उसने खरीदी, ही बॉट, एक किताब, अ बुक, कितने रुपए में? 105 रुपए में, यानी उसने 105 रुपए दिए और किताब ली, तो इन एक्सचेंज काम हो रहा है, एक्सचेंज में। ऐसे में फॉर का यूज, फॉर 105 रुपीज। वो शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग,
शाम की फ्लाइट से, मैंने आपको बताया ना, जब भी किसी व्हीकल से, किसी वाहन से आप यात्रा करते हैं, आते हैं, जाते हैं, ऐसे में क्या यूज करते हैं? बाय द इवनिंग फ्लाइट। अगर शाम की जगह मैं सुबह कह दूं तो इवनिंग की जगह मॉर्निंग कह दूंगा। दे आर कमिंग बाय द मॉर्निंग फ्लाइट। वो कांटे वाले चम्मच से मैगी खा रहा था। वो मैगी खा रहा था, ही वॉज ईटिंग मैगी, कांटे वाले चम्मच से। अब यहां पर भी से आ गया। तो जब भी आप किसी चीज का यूज करते हुए, किसी चीज का प्रयोग करते हुए किसी काम को करते हैं, जैसे यहां पर कांटे वाले चम्मच को यूज करके आप किसी काम को कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में विद का यूज होता है। ये बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बताई है। तो यहां पर यूज हो गया विद। उसके बाद कांटे वाले चम्मच को आप क्या कहते हैं? उसको आप फोर्क कहते हैं, FORK, फोर्क। मैंने बॉल को बैट से मारा। मैंने मारा, आई हिट। किसे मारा? बॉल को, द बॉल। किससे मारा? बैट से मारा। बैट का यूज करते हुए, बैट का यूज किया ना मैंने उसे मारने के लिए, बैट का यूज किया, तो ऐसे में आप विद का यूज करते हैं, विद अ बैट। आई हिट द बॉल विद अ बैट। अच्छा, इसी तरह का सेंटेंस अगर मैं ले लूं कि मैंने लाल पेन से लिखा। मैंने लिखा, आई रोट। लाल पेन से यानी लाल पेन की मदद से, लाल पेन का यूज करते हुए, तो विद का यूज करूंगा, विद अ रेड पेन। प्रेपोजिशंस बहुत सारे हैं और कंफ्यूज भी करते हैं। केवल प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस उतना परफेक्शन आता है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक हम इन वीडियोस को पहुंचाएं और उनको भी इंग्लिश में सक्षम बनाएं। और वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।